मीटू बुआ You know just what you do. You do to me. हेलो You make एवरीवन, my नमस्ते। emotions हैप्पी like a रक्षाबंधन। तो river. आप सभी को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। और यहाँ पे रात का टाइम है, कल है रक्षाबंधन, तो यहाँ पे रात में मैंने जो ब्लॉग डाला था उसके बाद का ही है। फ्राइडे का रात है, सारा काम करने के बाद मैं लड्डू बनाने आ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी बार बार बोल रहे थे कि कुछ इस बार एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा है। क्योंकि पहले ना मैं कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, कुछ ना कुछ मतलब ना इन लोगों लिए ज़रूर बनाती थी। तो यहाँ पे मैं सोची चलिए कुछ आज बना ही देती हूँ। तो फटाफट मैं आई आधा थी किलो और बेसन किचन में क्लीन था, 50 ग्राम बेसन निकला बिल्कुल। हुआ था, और मतलब मैंने कि बेसन 400 लिया, ग्राम बेसन था और उसी के हिसाब से मैंने देसी घी ले लिया है। और देसी घी इतना लेना रहता है ना जिससे खूब अच्छे से पक जाए। और अपने घर का बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग अंदाज से ना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। मुझे इतना बनाते बनाते ना अंदाज आ गया। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बेसन में सिर्फ एक पाव मैंने 250 ग्राम चीनी डाला था, ज़्यादा चीनी नहीं डाला था क्योंकि हमारे यहाँ ना मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि लड्डू मीठा। और सच में गाइस ये बहुत टेस्टी और परफेक्ट मीठा बना था, सब लोगों ने खाया। एक दिन में ही ये लड्डू ख़त्म हो गया है। मैं बता दूं कि रक्षाबंधन के दिन में ये सारे लड्डू ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चीनी तो मिला ही दिया था। बस इसको हल्का सा और ठंडा हो जाए जिससे बांधने लायक, तो फटाफट मैं इसको बांध करके रख दूंगी। तो ये रात में ही मैंने देर रात तक ये काम निपटाया है क्योंकि इन लोगों का कहना था कि इस बार कुछ बना नहीं रही। तो इससे आसान तो क्या हो सकता है, बेसन के लड्डू। और सबसे ईजी और सबसे आसान रहता है ना, चाहे ढेर सारा बना लो। बस ये है गाइस कि बस भूनने की समय ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, खड़े होकर के भूनना पड़ता है, नहीं तो वो तुरंत चिपक जाएगा और आपका बेसन का लड्डू खराब हो जाएगा बस। और यहाँ पे देखिए ये सारा, इतना सारा लड्डू मैंने बना लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, इतना ही फटाफट में बनाया, इतना ही बेसन था तो मैंने पूरा बेसन का लड्डू बना दिया। और उसके बाद ना गैस यहाँ पे मैं अब इसको रख दूँगी ढक करके, और जैसे वो ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और घर के लड्डू की ना बात ही अलग है, चाहे आप कितना बाजार का मिठाई अच्छे से अच्छा खा लो। और यहाँ पे मिल रही हूँ मैं अभी सुबह में, मॉर्निंग में। और यहाँ पे मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बोल रही थी गाइस, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ आपको पता है कि मार्केट में रहती हूँ और बिल्कुल जस्ट किनारे ना पूरा गाड़ी मोटर आते जाते रहते हैं, आज के दिन तो और ही, तो उससे बहुत ज़्यादा साउंड आता है और इसकी वजह से मुझे ना ज़्यादा म्यूट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई ये वाला सूट पहन के। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज है राखी, आप सभी को रक्षाबंधन की, सभी बहन भाइयों को राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे के, 10 बजे नहीं 9:30 बजा है। और घड़ी में दिखा दो 9:30 बजने मतलब 10 बजने में भी बाकी है। और अभी मैं पूजा नहीं की हूँ, बस तैयार हो गई हूँ, घर का सारा काम हो गया है, बस जा रही हूँ करने, क्योंकि इंतज़ार कर रही हूँ हस्बैंड जी ना फूल लेके आएंगे, क्योंकि मैं ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ। तो वो फूल आ जाए ना तब फिर राखी, इसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है कि अभी के मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सोचिए आप लोगों के साथ स्टार्ट भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जो काम रहता है ना उसके बाद में स्टार्ट करने में, स्टार्ट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो फिर वो लेट होता जाता है। तो मैं सोची अभी को स्टार्ट करती हूँ। अब रेडी हो गई हूँ, ये वाला मैंने सूट पहन लिया है, देख सकते हैं। और कैसी लग रही हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है सिलवा के। मैंने इसको बनवाया है लेकिन थोड़ा सा ढीला है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी फिटिंग को क्या हो गया है। तो ये, लेकिन कोई बात नहीं, कॉटन का जो सूट होता है ना थोड़ा सा हल्का सा लूज रहता है तभी अच्छा लगता है मुझे, मतलब बिल्कुल ये फिटिंग का मुझे नहीं पहना जाता है। तो इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है है ना। तो अच्छा लगा, ये वाला मैंने सूट डाल लिया क्योंकि नया ही था और वैसे भी, और तो मैं बोली चलो पहन ही लेती हूँ, फिर उसके बाद पहनने लगूँगी इसको। तो चलिए चलते हैं। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग बताइएगा, मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। कुछ ज़्यादा तो नहीं है, जैसे भी सेलिब्रेट करूँगी थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गैस ना मैंने मेहंदी भी नहीं लगाया, आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल सूना सूना खाली खाली है। मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि कल से ही मेरा मन ना बहुत दुखी था। और आप लोग को पता है कि मेरा खुद का भाई नहीं है सगा, तो उसको मैं बहुत मिस कर रही थी कल से। तो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता, राखी ना बिल्कुल लगता है ना कि क्या मैं बताऊँ
चलिए फिर गाइस मैं आ गई थी फटाफट किचन में रेडी होकर के। जब तक हस्बैंड जी आ नहीं रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे ना सोच रही हूँ कुछ सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जो मुहूर्त है ना वो सुबह से है और 1:30 बजे तक है। 1:30 बजे तक मतलब शुभ मुहूर्त है, बीच में राहु काल आया था, और उसके बाद ना 1:30 बजे तक आप आराम से बांध सकते हो। उसके बाद तो दिन भर बांधते रहते हैं लोग, लेकिन 1:30 बजे के बाद मतलब पहले ही हमको बांधना है। 12 और 12:15 और पौने 1 बजे तक मतलब ना कि बांध लेना है, क्योंकि वो अभिजीत मुहूर्त है, तो उसी में हमारे यहाँ रक्षाबंधन हम लोग बांधेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट चढ़ा रही हूँ जो नाश्ता क्या करना है, क्योंकि आज रहता है पूर्णिमा, तो सभी बहनें बहुत लोग तो व्रत रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग व्रत नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, नियम है कि जब तक राखी नहीं बंधाएगी तब तक कोई कुछ भी खाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट आ गई थी, आलू चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए किचन में, क्योंकि अब तक सीटी मारेगा तब तक मैं इधर का किचन जो भी पूजा की तैयारी है वो कर लूँगी। सारे बर्तन धो दिए थे, यहाँ पे साफ़ सफाई कर दिया था पूरा। उसके बाद पोछा वोछा लगा करके अब बस ठाकुर जी को नहलाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। ठाकुर जी को नहलाने के बाद ना मैं थोड़ा सा गोपी चंदन जो आता है उसको ले करके ना हल्का सा उससे मल करके मैं नहला देती हूँ, जिससे ना उनको बहुत पसंद है कहते हैं। तो मैं रखी हूँ, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसी से घिस के नहला देती हूँ। और इसके बाद इनका आसन का जो कपड़ा ऊपर से लगा था बेडशीट वगैरह, उसको भी मैं आज चेंज करूँगी। इनको अच्छा सा कपड़ा भी पहना दूँगी, जिससे ना साफ़ सुथरा कपड़ा भी हो जाएगा। आसन भी बदल दिया, तो साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान, क्योंकि ना उनका भी और आज के दिन में गाइस ना ठाकुर जी को ही अपना भाई, जो मेरे भाई नहीं है मेरा भाई, उसका मैं ठाकुर जी के नाम से ही राखी बांधती हूँ। जब से मैं मतलब मैं ना जब से शादी करके आई हूँ, जब से मेरा भाई नहीं था, तब से मैं ना ठाकुर जी को ही उसके नाम का राखी बांधती हूँ। पहले मैं नहीं बांधती थी। उसके बाद मैं यहाँ पे उनको नहला धुला करके अच्छे से रेडी कर दिया है, और यहाँ पे सबको भोलेनाथ जी उनको भी नहला दिया था। अब ये लड्डू ना आधा हस्बैंड जी ले गए हैं मंदिर चढ़ाने के लिए, और मंदिर पे पूरा मतलब भगवान जी को राखी और लड्डू मैंने दिया हस्बैंड जी को, तो वो वहाँ पे पूजा करके आएंगे। और घर की जो जिम्मेदारी है पूजा करने की और सारी वो मेरी है। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को, सबको, भगवान जी को टीका लगा दूँगी। उसके बाद जो राखी वगैरह चढ़ा करके, और यहाँ पे घर के जो हमारे कुल देवता है ना गाइस, उनकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पे बेटा ना रेडी होकर के आ गया था। हाँ हाँ, न्यू स्टाइल पहन रही है। ऐसे लड़के लोग कहाँ पहनते हैं? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर इधर पहनते हैं। हाँ, मैं तो नहीं देखी हूँ लड़के लोग कैसे पहनते हुए। अच्छे लग रहे हो, ज़्यादा मोटा भी नहीं। गाइस हमारे यहाँ जो कुल देवता है, मैंने बात कर रही थी कि उनकी भी मेरे यहाँ पूजा होती है। तो जैसे कोई भी त्यौहार पड़ता है ना, राखी होता है, होली होता है, दिवाली, जो मेन त्यौहार होते हैं, तो उस दिन उन्हें अगियारी किया जाता है हमारे यहाँ। तो गुड़ घी से मतलब उनकी पूजा अगियारी करके ही जो कुल देवता है उनकी पूजा करने के बाद ही जो काम होता है ना वो पूजा होती है। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर दी थी, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि हमारे जो कुल देवता है ना वो आगे दुकान है ना, वहाँ पे हैं विराजे, तो मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ। तो मैं उनके नाम से जो पूजा है वो मेरी सास करती थी, तो सासू माँ तो है नहीं, तो यहाँ की जिम्मेदारी जो है वो आज मैं ही निभा दे रही हूँ। मैं अपना यहीं से पूजा कर दे रही हूँ, और जिससे मैं उनको उनके नाम से पूजा करके बोल दूँगी कि वो यहीं से ग्रहण कर लें। और उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को बांधूँगी राखी, यहाँ पे बांध रही हूँ टीका चंदन लगा करके जो। और ये मैं उनके लिए ना स्पेशल अलग से राखी लेके आती हूँ, जैसे भाइयों को बांधते हैं ना, तो ये मोर पंख वाला मैंने राखी चूज़ किया था। ये मैं पास से दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत जल्दी काम भी रहता है, और कैमरा मैं बेटे के हाथ में पकड़ाई थी, तो मुझे बाद में एडिटिंग के समय में आया कि मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई। लेकिन मोर पंख बना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब खूबसूरत सी राखी थी, छोटी सी। और यहाँ पे उनको मैं भोग लगा दूँगी, क्योंकि उनको भी लड्डू और फल वगैरह जो भी है ना, सभी चीज़ों का भोग लगा दूँगी। अब ये प्रसाद ग्रहण करेंगे, और यहाँ पे मेरी राखी तो अब कंप्लीट हो गई। तो मैं अपने भाई को अब मैं करूँगी वीडियो कॉल, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब मौसी के लड़के को भेजे ना, उसको भी मैं वीडियो कॉल करके बात करूँगी। जब मैं राखी बांध लेती हूँ ना, तब मैं ज़रूर फ़ोन करती हूँ कि तुम भी राखी बांध करके मुझे फ़ोटो भेज देना, और उसके लिए भी मनोकामना मैं यहीं से कर देती हूँ, उसकी लंबी आयु के लिए। यहाँ पे गाइस आरती कर दिया था और सारा कुछ हो गया, लेकिन हस्बैंड जी अभी आए नहीं थे, अब को आए हैं। तो ये प्रसाद लेके आए थे, अब फूल चढ़ा दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे फटाफट देखिए ये लड्डू लेके गए थे, और ठाकुर जी को भी चढ़ा के वहाँ पे भी आए हैं भोलेनाथ जी को।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा ले आए हैं और थोड़ा-सा प्रसाद वहीं पे छोड़ दिए थे। और यहाँ पे मेरा आलू भी बॉयल हो गया था, तो फटाफट देखिए दोनों काम हो गया ना, उधर पूजा भी हो गई, राखी भी मैंने बाँध दिया था ठाकुर जी को, और इधर मेरी आलू उबल गई थी, तो मैं फटाफट, क्योंकि हस्बैंड जी का कहना था कि आज तुम आलू मटर की ही सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का जो आलू मटर की सब्ज़ी होती है ग्रेवी वाली, वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं बोली चलिए बना ही देती हूँ। परवल बिल्कुल रखा था सब्ज़ी, अभी है, लेकिन किसी का खाने का मन नहीं था, तो मैं बोली चलो पूड़ी से तो वो अच्छा लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी अभी। तो यहाँ पे फटाफट एक तरफ प्याज क चॉप करके डाल दिया था, क्योंकि मुझे ना 11:15 बजे वो लोग आ जाएँगे, 11 बजे के आस-पास बोले हैं, जो मेरी ननद हैं उनके मतलब हस्बैंड जीजा जी और उनकी बेटी। तो वो ननद तो नहीं है मेरी, गई हैं अपनी बेटी के यहाँ, मतलब बेटी के यहाँ नहीं गई हैं, छोटी वाली बेटी को पढ़ाने के लिए वो भोपाल गई हैं साथ में, तो वो वहीं हैं, अभी आई नहीं हैं। लेकिन जीजा जी लोग कल ही आए हैं, वो लोग भी गए थे साथ में, तो वो लोग आ गए हैं, क्योंकि राखी था तो कोई ना कोई तो होना था, तो वो आ गए हैं, बस ननद और वो छोटी वाली बेटी नहीं आई हैं। तो बड़ा ही अधूरा-अधूरा लग रहा था अभी, मतलब सुन करके अभी, कि मैं तो सोची आ गई थी, लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो बोली नहीं मैं नहीं आई हूँ। तो बड़ा अजीब लग रहा था, कि बहुत ही अधूरा-अधूरा लग रहा था कि बहुत लोग नहीं हैं इस बार राखी पे। और तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए सब्ज़ी बन गई है, थोड़ा-सा मटर डाल दिया था, तो मटर डालने से ना स्वाद बढ़ जाता है, और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया था। यहाँ पे मैं भून रही हूँ सेवई, क्योंकि हमारे घर में ना सेवई सबको पसंद है, हस्बैंड जी को, बच्चों को, सबको, मतलब हाथ के, मेरे हाथ का भी पसंद है, सब खाते भी हैं। अधिकतर जो इंडियन हम लोग रहते हैं, मतलब इंडियन लोग होंगे ना, वो लोग हमेशा सेवई, खीर, ये सब ज़रूर, कोई भी त्योहार होता है ना तो ज़रूर बनता है। हमारे मम्मी के यहाँ भी हम लोग थे तो बनता था। क्योंकि ये सब चीज़ें ना मेन होती है, जैसे फेस्टिवल का ना मेन भोजन होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, उधर मैं सब्ज़ी बना रही थी, बन गया था, उधर खीर, सेवई बना रही हूँ, सॉरी, और इधर मैं बना रही हूँ पुलाव। तो पुलाव ना गाइस आप कभी भी खुले बर्तन में बनाइए, बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही खिला-खिला बनता है। तो यहाँ पे बासमती चावल ले लिया था मैंने, थोड़ा-सा जीरा, खड़े मसाले डाल दिया था, तेजपत्ता डाल करके और थोड़ा-सा नमक डाल करके घी में चला करके पानी डाल दिया है, और उसको अभी पकेगा, तब तक इधर मेरी सेवई भी बन जाएगी। और सेवई जब मैं उतारी ना कढ़ाई, तो गरम था, लेकिन मैं उसके बाद इधर बनाने लगी तो थोड़ा-सा हल्का-सा ब्राउन हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, ये जला नहीं है, मतलब इस तरीके का बनता है तो खर-खर अच्छा भी लगता है। और ये ना बस हल्का-सा, सेवई में तो जानते ही हैं, बस एक बॉयल आना चाहिए, बस वो सेवई जल्दी से बन जाती है। बहुत जल्दी बनता है सेवई। और यहाँ पे मैंने काजू बादाम जो है वो भी कट करके रखा हुआ है रोस्ट करने के लिए। इधर मैंने सेवई बॉयल आ गया था तो चीनी भी डाल दिया, और फटाफट ये देखिए अब रेडी हो गया है। तो बस इसको अब इसी में उतार देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना बाद में सूख जाता है। तो यहाँ पे काजू बादाम हल्का-सा रोस्ट किया था घी में, और यहाँ पे पुलाव में डाल दिया है। ये तो पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा बाद में इकट्ठा कर लूँगी, जिसमें ना दोनों में डाल दूँगी हल्का-हल्का। और इसको उतारते-उतारते थोड़ा-सा लाल हो गया था, तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो यहाँ पे मेरी सेवई भी बन गई थी, उधर सब्जी भी बन गया, इधर मेरा पुलाव भी बन गया। तो अभी देखते हैं घड़ी में कितना, तो मतलब मैं 10 बजे 15 मिनट बाकी था तब मैं उतरी थी, तो सैलेड भी कट करके रख दिया था, और यहाँ पे 11 बजने में 10 मिनट बाकी है, और मेरा ये सारा चीज़ बन भी गया था फटाफट। और मैं स्पीड में जब काम होता है गाइस ना, तो लगता है ना कि स्पीड में सारा चीज़ फटाफट रेडी हो जाओ, और जब कोई आने वाला रहता है ना, तो लगता है ना कि सबके आने से पहले ना रेडी कर लो, जिससे उनके साथ ना बैठ पाओ। तो मुझे ये वाला चीज़ है ना वो बहुत पसंद है, कि वो लोग आए ना तो मैं आराम से बैठूँ और उनके साथ फिर बातें करूँ, तो फेस्टिवल एंजॉय करूँ। तो यहाँ पे बेटी तैयार कर रही है अपना राखी का जो भी है, दिया वगैरह, मैंने तो दिया बाती लगा दिया था, लेकिन वो दीपक लगा रही थी घी और अच्छे से डाल के, और उसके बाद रेडी करके आ गई थी। और मैं बोली तुम पूड़ी बेल दो और फटाफट मैं छान लेती हूँ, जिससे ना कि वो लोग आए ना तो फिर खाने में ना लेट ना हो, क्योंकि अभी कोई खाया नहीं है और सब फिर भूखे हो जाएंगे। तो फटाफट तब तक लोग पूड़ी छान ही रहे थे, तब तक यहाँ पे आ गए थे ये लोग। और यहाँ पे इतनी पूड़ी मैंने छान करके अब छोड़ दिया है, इतना जब खाएंगे तो गरम गरम छानूंगी। और इसके बाद ना जीजा जी बोले कि उनका टाइम नहीं, फिर बांधेंगे तब लगाएंगे ना। चाय पत्ती कम डाली थी।
जैसा कि मैंने बताया कि ननद रानी है नहीं, तो वो जीजा जी आए हुए हैं और बोल रहे थे ना कि वो बोल के स्पेशली गई हैं कि मैं जब नहीं हूँ तो आप जा कर के वहाँ बैठिएगा, जिससे मेरी कमी महसूस ना हो लोगों को। तो वो अच्छे से आए हुए हैं, बैठेंगे अभी थोड़ा देर में। तो मैं उनके लिए फटाफट बना रही हूँ चाय, और ये लोग इधर ना थाली अपना रेडी कर रहे हैं। राखी बांधने का समय हो रहा है, तब तक अभी बारी बारी बनाएगा, तब तक ये थोड़ा सा अपना नाश्ता पानी कर। हो गया राखी? हाँ चलो चलो इधर दिखलाओ। यहाँ पे गैस बारी बारी सब राखी बनाए, क्योंकि भजिया जी तो अपना बनवा के आए हैं, और यहाँ पे पहले हस्बैंड जी का राखी बनाएगा क्योंकि यही बड़े हैं, उसके बाद बेटा बनवाएगा, क्योंकि वो भी गया है शॉप पे, वो देख रहा है तब ये आए हैं बनवाने। यहाँ मेरी और हस्बैंड जी की राखी बंधा रही है, क्योंकि अब वो तो है नहीं, तो ही सबका राखी बांधेगी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप शूट किया है आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग जिससे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए राखी, यहाँ पे ना हमेशा मेरे नंद हैं, उनकी आदत है कि 2 राखी बांधती हैं, तो वही चीज़ किट्टू भी कर रही थी। 2 राखी उनको वो हमेशा सेलेक्ट करके जाती हूँ, वो नहीं सिंगल राखी नहीं, हमेशा डबल राखी बांधती हैं। तो यहाँ पे मिठाई खिला रही थी। अब देखिए आपकी राखी बंधा रही है। लुम्बा लाई थी। ये लुम्बा वाली राखी है ना? दीदा आई मिस यू। मी टू बुआ। ये कैसा लुम्बा है? लुम्बा वाला राखी लिया है, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ऐसा क्या? कुछ दिन बना रहेगा वो तो। लुम्बा नहीं, ये रुम्बा वाली राखी लाई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कई दिन बना रहेगा। तो यहाँ पे चल रहा है रुद्र की राखी बांधने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड जी चले गए थे और यहाँ पे बेटा आया था, तो अब ये लोग बारी बारी उसको राखी बांधेंगे। यहाँ पे मेरी ननद और दिया जो छोटी वाली बेटी है, दोनों वीडियो कॉल पे पूरा टोटल, और देखिए जीजा जी दिखा भी रहे हैं उनको, वो राखी बना रहा है ना, तो वो पूरा वीडियो कॉल पे जब तक थी पूरा। और कुछ मिस कर रहे हो? क्या है? पैर छुओ, और क्या, उठ करके पैर छुओ दीदी का, उठो उठो जल्दी से, दोनों हाथ से बाबू, ऐसे नहीं। यहाँ पे अब आ गई थी किट्टू बांधने, क्योंकि वो उसका भी बांधेगी और दिया का भी बांधेगी, दोनों राखी यहाँ पे बनाएगा। और बीच बीच में गए वीडियो कॉल भी आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे भाइयों की भी राखी बना रही थी, जो हम लोगों ने बहन को भेजे थे। तो ये है इनकी दोनों की राखी, बहुत सुंदर सुंदर राखी आई थी। और खिलाई वो दे दिया मुझे। पैर छू दीदी का, पैर छू। अरे दोनों हाथ से। हाँ देखो दीदू कितना कह रही है, कह रहा है कि मिठाई नहीं खिलाई आप। हाय रुद्र भैया। क्या ला दो, मेरे लिए पापा भेजे हैं। कर रही हूँ मैं, रुको, इसमें वो नहीं हो रहा है। दीदा कौन जाएगा वही तो बोल रहे थे, तुमको पता चल जाता, पता नहीं कैसे। राखी रखा हो। परफ्यूम कहाँ लगाता है, नहीं लगाता। क्या आया है आपके जान, बताए नहीं थे। मामा को लेके आया ना, उसका जबरदस्ती लड़के बहुत सामान लेके आया है, प्रतिज्ञा के उसका हाल। यहाँ पे सबकी अच्छे से राखी बना गई थी, और हमारे लिए भी हस्बैंड जी ने चॉकलेट मतलब सबके लिए भेजे थे, तो मेरे लिए भी भेजे थे। और जब मुझे देना होगा तो वो मैं बाद में दूंगी, अभी मतलब कि लोगों को मैंने लिफाफा दे दिया था। और उसके बाद जो भी ननद रानी है उनका गिफ्ट बाद में जाएगा। वो बोली स्पेशली कि जब मैं आऊँगी तो मैं अपना ले लूँगी बाद में। तो सबकी राखी अच्छे से बना गई थी, और यहाँ पे जीजा जी चले गए थे, थोड़ा सा हम लोग बैठे, थोड़ा सा बातचीत हुई बहुत सारी। और उसके बाद गैस यहाँ पे बहुत तेज़ों से भूख लग गई थी,
और सब खाना पे अब चलिए टूट पड़ते हैं। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाना खा लेते हैं सब लोग, क्योंकि जीजा जी और हस्बैंड जी भी नहीं खाए हैं। जीजा जी बोले मेरा पैक करके बाद में दीजिएगा, मतलब जब जाएगी किट्टू तो ले जाएगी वो पैक करके। एक ही हाथ में लगाई हो ना? यस, अभी यहाँ लगाना है, इस हाथ पे किट्टू जी से लगवाऊंगी अभी। यहाँ पे सबकी राखी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर सुंदर राखी है ना। तो यहाँ पे मेहंदी लगा रही है किट्टू, और क्योंकि ना उसके अपी के एक ही हाथ में लगा था, एक हाथ में लगा नहीं पाई थी, लेट हो गया था क्योंकि मैं तो बनाने में बिजी थी। लड्डू तो मैंने लड्डू बनाया, उधर ही अपना मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद गाइस मैं अभी शाम को मिल रही हूँ आपको, और यहाँ पे मेरे जो चाचा ससुर है ना, उनकी बेटी हैं, वो भी आती हैं राखी बांधने, तो ये आई हुई थी और इनका मैंने गिफ्ट दे दिया है। और थोड़ी सी बातचीत हुई, उसके बाद थोड़ा सा पानी मीठा जो भी, मैं खाना खाने के लिए बोल रही थी तो खाना खाई नहीं, बोली ना कि भूख नहीं लगा है भाभी। तो उसके बाद बातचीत होने के बाद ये इनकी विदाई कर दी मैंने। तब तक देख रही थी कि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था, और ये देखिए मौसम तो ये एकदम बिल्कुल ना ऐसा मौसम हो गया ना 4:30 बजे, जैसे लग रहा था ना कि बारिश आ जाएगी अभी तुरंत ही। तो यहाँ पे फटाफट में आई, कपड़ा जो था थोड़ा सा उसको उतार करके रख दी, हस्बैंड जी का था। और हम लोग के कपड़े तो सारे मशीन में ही पड़े रह गए, क्योंकि मैं ना ऊपर गई ही नहीं, गए इसमें नीचे के नीचे ही हो गई। और आपको मैं बता दूं कि राखी बन गई, खाने पीने के बाद सब जब चले गए ना, तो मेरे को इतना रोना आ रहा था, मेरे को अपने भाई की याद आ रही थी। के बाद ना मैं सो गई यहीं पे ना, सोफे पे ही मैं सो गई थी। अभी को मैं फिर वही जागी हूँ, तो वही जब मेरी चाचा ससुर की जो छोटी बेटी आई थी वो, तब मैं जागी हूँ और तुरंत उठ करके फिर उनको अटेंड किया। फिर अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, और क्योंकि शाम टाइम हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर दे रही हूँ। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद जो बर्तन वगैरह है ना, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा बर्तन मैंने यूज किया नहीं है क्योंकि सारे प्लेट में सब खाए हुए हैं, तो ज़्यादा बर्तन धुलना नहीं है। लेकिन फिर भी ना खाना बनता है तो कुछ ना कुछ तो बर्तन फंस ही जाता है, और जितने खाना बचे हुए थे वो मैंने किनारे रख दिए हैं, और जो खाली बर्तन थे सभी चीज़ों को अच्छे से मतलब हटा दिया है किचन से। किचन को अच्छे से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। अब रात का क्या है प्रोग्राम, वो रात में देखा जाएगा, क्या खाना है, किसको खाना है। बेटा चला गया है दीदी के साथ ही अपने बुआ के यहाँ, क्योंकि वो अकेले जा रही थी तो उसको साथ में लेके गई है। और यहाँ पे मैं और बेटी हैं, तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो मेरा हेल्प की बर्तन धोने में, वो पूरा बर्तन वही धोई है, और मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई। टोटल पूरा जो काम था ना, वो शाम को ही हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वे हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसके लिए थैंक यू आपका। और अगर वे सब्सक्राइब करते हैं और नहीं किए हैं तो करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे जो भी नया वीडियो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जाता है, जिससे आप देख सकते हो। और उसके बाद गाइस आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे गाइस मैं आराम से बैठ कर के पी रही हूँ पानी, क्योंकि आ रही है मूवी धन पाए वो लगा हुआ, तो वो भी मैं देख रही थी, और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। तो ये रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग है गाइस, और इतना तेज़ बारिश हो रही थी कि मत पूछिए, मतलब ना रात तक बिल्कुल रुके ही नहीं है बारिश।